आज की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट, कमाल और मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अरबी के पत्ते की रेसिपी जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइदा सईद। अब यहाँ पे मैंने ले लिया बहुत सारे अरबी के पत्ते। इनको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, तब तक हम इसके लिए बेसन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बेसन के ले लिए हैं 2 कप, ठीक है। और इसके अंदर अब हम सारे स्पाइसेस डालेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से हमें छान लेना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से छान लेने के बाद अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। तो इसमें मैं दादड़ी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मेथी जाएगी, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम लोग डालेंगे धनिया ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम लोग चाट मसाला ऐड करेंगे और 2 चम्मच फुल भर के हमें इसके अंदर डालने हैं दही के। और हमें पानी इतना ऐड करना है कि इसका एक थिक सा बैटर बन जाए। हमें बैटर जो है वो बहुत रनी भी नहीं चाहिए, बहुत थिक भी नहीं चाहिए, नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी वाला हमें चाहिए। यहाँ पे जो है अरबी का पत्ता मैंने अच्छे से वॉश करके इसको ले लिया है। अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। इसका ये जो हार्ड पार्ट है ना, इसको हमें यहाँ से कट कर देना। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको बेलन से बेल भी लेते हैं। अगर नहीं भी बेलेंगे तो कोई मसला नहीं है, ये आराम से फ़ोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक लेयर जो है वो इसकी लगा देनी है बेसन की। बहुत थिक सी लेयर नहीं लगानी क्योंकि जब हम इसको स्टीम करके पकाएंगे तो वो पकेंगे नहीं। हमें एक नॉर्मल सी लेयर जो है वो यहाँ पे लगानी है बेसन की। अच्छी तरह से इसकी लेयरिंग कर लेंगे और इसको अब हम इस तरह से पहले यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करते करते हम लोग इसको बिल्कुल फ़ोल्ड कर लेंगे। अच्छा, इसको फ़ोल्ड करने के, बेसन लगाने के मैं आपके साथ 2 मेथड शेयर करूँगी। अगर आपका पत्ता जो है वो छोटा है तो आप उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं, और अगर आपके पास पत्ता जो है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा है तो उसको फ़ोल्ड करने का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने लगा लिया बेसन और उसके बाद हमने इसके बाहर भी इस तरह से एक लेयरिंग कर लेनी है बेसन की और फिर हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो इसकी लेयर्स बहुत प्यारी बनेंगी, बहुत ज़्यादा सारी बन जाएंगी और ये फ़ोल्ड भी अच्छे से हो जाएगा। आपको इसको स्टीम देने में मसला नहीं होगा। यहाँ पे स्टीम हम थोड़ा सा जुगाड़ू टाइप का देंगे इसको। तो मैंने क्या किया है, एक पैन लिया, उसके अंदर एक अपने घर का पुराना कप रखा है और इसके ऊपर मैंने रख दिया है एक छानना जिसके अंदर हम चावल वगैरह बॉईल करते हैं। बॉईल करके उसका पानी ड्रेन करते हैं, ठीक है। वो यही हमारा स्टीमर है। और इसके अंदर अब मैंने रख दिए 5 से 6 अरबी के पत्ते जिस पे बेसन लगा हुआ है और इसको हमने 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम दी है। ये देखें 10 से 12 मिनट के बाद अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसको खोल के। अब ये अच्छे से इसको स्टीम आ चुकी है और ये हार्ड हो चुके हैं, मतलब सॉफ्ट नहीं है। जब तक सॉफ्ट होंगे तो ये अच्छे से, मतलब ये अच्छे से कुक नहीं हुआ। जब ये हार्ड हो जाएंगे मीन्स कि ये वेल कुकड है, तो आपने इनको निकाल लेना। अब मैं इनको निकाल लूँगी और सेकंड बैच जो है वो मैं इसमें रखूँगी। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जानी थी और आप लोगों ने फिर स्किप कर करके देखनी थी, तो बस फिर इसलिए मैंने फिर उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये देखें ये कितने हार्ड हो चुके हैं, ईजीली ये नाइफ से कट रहे हैं। यह देखें कितने हार्ड बने हैं ना ये। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं आप लोग, इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने फ्राई करके फ्रीज़ करना है तो वो भी आपकी चॉइस है, अगर इस पॉइंट पे फ्रीज़ करना है तो वो भी आपकी चॉइस है। मैं इनको फ्राई करके ही फ्रीज़ करूँगी, ऐसे फ्रीज़ नहीं करूँगी। बाद में क्या दोबारा इसको निकालो, वो मेल्ट होते होते ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अब ऑयल। ऑयल के अंदर ऑयल जो है वो मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैं हर बार मेंशन करती हूँ कि हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, इसलिए इसका ऑयल का कलर जो है वो येलो होता है। अब मैंने इसके अंदर क्या करना है, ये सारे मैंने इसके अंदर डाल के तो इनको मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे इनको मैंने दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन आने तक कुक कर लेना है। ये देखें ये एक साइड से हो गए हैं, अभी मुझे दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से कर लेना है, फिर उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें जो होता जाएगा उसको हम निकालते जाएंगे ताकि जो हमारे बाकी हैं वो जले नहीं। अच्छा, मैंने सारे ये जो है इनको फ्राई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे उस सेम ऑयल के अंदर ही हम लोगों ने डाल लेना है प्याज जो है उसको हमें ब्राउन होने तक कुक करना है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है 1 बड़ा टेबल स्पून भर के। तो ये देखें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया, अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। वो देखें साइड पे मैंने अपनी जो अरबी के पत्ते फ्राई किए हैं वो भी रखे हुए हैं। अभी मैं इनको आगे चल के आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर 2 अदद, ठीक है। टमाटर को अच्छे से हमें इसके अंदर मिक्स करके तो इसका जो अच्छा सा बैटर बन जाएगा तब तक हमने इसको कुक करना है। मतलब टमाटर इसमें वेल मिक्सड हो जाएँ और प्याज जो है वो भी अपना अच्छा सा कलर दे दें। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और
खुश्क मेथी ली है और उसके साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये मसाले जलें ना, और इनको अच्छे से कुक कर लिया। फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर पानी डाल के 2 ग्लास भर के मैंने यहाँ पे पानी डाले हैं इसके अंदर, और पानी डाल के भी हमने इसको बहुत अच्छे से कुक करना है ताकि पानी जो है वो इसके अंदर अच्छे से कुक हो जाए। जब पानी इसमें अच्छे से कुक हो जाएगा, फिर हमने इसके अंदर जो अरबी के पत्ते बना के रखे हुए हैं, वो जो फ्राई कर लिए हमने, वो हमने इसके अंदर डाल देने। अगर आपको शोरबा रखना है तो आप इसको शोरबा टाइप बना लें, अगर आपको शोरबा नहीं रखना तो आप शोरबा जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा शोरबा रखूँगी क्योंकि ये बेसन के बने होते हैं तो बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो बहुत ड्राई हुए हुए होते हैं जो वो खाने में इतना मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं जो है इसके साथ थोड़ा थोड़ा शोरबा भी रखने वाली हूँ। ये देखें मैंने ये इसके अंदर डाल दिए हैं, थोड़े से और फ्राई करके मैं इसके अंदर डालूँगी जो बाकी के बचे हुए हैं, और फिर आप लोगों को मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर थोड़ी-सी जो है वो ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देंगे, जो कि बहुत प्यारे फ्लेवर के साथ-साथ बहुत ज़बरदस्त लुक भी देती है। ये देखें, अब मैंने जो है यहाँ पे फ्लेम इसकी बिल्कुल बंद कर देनी है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कुक्ड है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलना आपने, और अगर ना पसंद आई तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। तो ये देखिए मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। अच्छा, सर्व करने का इसका बड़ा ही ज़बरदस्त सा मेथड है। यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, वो इसके ऊपर गार्निश कर दिए, और इसके साथ साथ हम एक लेमन लेंगे, वो इसके ऊपर स्क्वीज़ कर देंगे, जिससे बहुत ज़बरदस्त और चटखारेदार सा फ्लेवर आएगा जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।